हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने जेसीएम के साथ बैठक करी थी और जिसमें मैंने बताया भी था कि पुरानी पेंशन योजना पर बहुत बड़ा एक जो फैसला है, अहम फैसला है, वो निकल के सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, फैसला आ चुका है। अब पुरानी पेंशन की जगह अब जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, जिसका नाम यूपीएस रख दिया गया है। अब एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस दिया जाएगा। अब इसमें पेंशन कितनी दी जाएगी, कितनी आपको सेवा करनी पड़ेगी, कितनी सेवा पर कितनी पेंशन मिलेगी और क्या क्या चीजें हैं, ये आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। जाने के लिए देखने के बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी गई है। सरकार ने कहा कि जो भी कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उनके फैसले को राज्य सरकार पर भी लागू किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो इस फैसले को भी अपने पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। कर्मचारियों पर इस स्कीम पर भार भी नहीं पड़ेगा। 12 महीने के औसत से वेतन का कम से कम 50%। अब ये 50% जो पेंशन दी जाएगी दोस्तों, वो किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा ये मैं आपको देखिए बता देता हूं। सरकार ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनभोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। देखिए, यदि आपकी सर्विस 25 साल हो गई और 1 साल में आपका कितना जो सैलरी है वो बनता है, उसके आधा आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो देखिए, सबको पता ही है कि यदि 1 महीने की सैलरी जो बन रही है उससे अगर 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1 दिन का वेतन मिल जाएगा। तो यदि लास्ट 12 महीना जो मतलब 1 साल जब आप रिटायरमेंट जा रहे हैं यानी कि 25 या 26वें साल में, तो आपके 12 महीने का जो भी वेतन होगा उसका 50% पेंशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। एनपीएस वालों को दोस्तों यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। यह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारी एनपीएस से चले गए हैं रिटायरमेंट, उनको इसमें यूपीएस में आने का लाभ दिया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। मैंने विकल्प दिया है पर एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का फायदा होगा। आज जो पीएम के साथ कर्मचारी संगठन मिले वो सब यूपीएस से खुश थे। सरकार ने कहा कि कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात की थी तो उसके अपने नेताओं में मतभेद थे। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ओपीएस का वादा नहीं था। अब पीएम ने चुनावी राजनीति के ऊपर उठकर हमेशा फैसले दिए हैं। इसका चुनाव से संबंध नहीं है, तो चुनाव आयोग का विषय इसमें नहीं आता है। तो फिलहाल दोस्तों, जो ये खबर बताई गई ये मोदी सरकार के द्वारा बता दिया गया है कि आपको अब पेंशन कितना मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप 25 साल की मिनिमम सेवा करेंगे और 25 साल के बाद यदि सपोज करिए आप 30 साल की सर्विस आपकी हो गई और उस 30वें साल में 1 साल में जितना आपका वेतन बनता है उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका लास्ट मूल वेतन होगा उसका मिलेगा। नहीं दोस्तों, जो आपका लास्ट 1 साल की सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। बाकी जो 10 साल में रिटायर हो जाएगा उसको 10,000 पेंशन दी जाएगी। अब इसमें जो डीए है दोस्तों, इसकी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं करी गई है कि जो डीए मिलता है रिटायरमेंट के 6 महीने बाद वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताया नहीं गया। और यदि कोई कर्मी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो जाता है, ये सपोज करिए एनपीएस वाले कर्मी को अगर यूपीएस लागू हो जाती है तो जो एनपीएस का पैसा जो मिलता था, एनपीएस में रिटायर जाते थे 60%, क्या वो दिया जाएगा, ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो कई छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी सरकार ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं करी है। अब देखते हैं इस पर एसओपी तैयार होती है, क्या गाइडलाइन बनती है, ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल जो सरकारी कर्मचारी जो थे, जो संगठन थे, उनका मानना ये था कि सरकार ओपीएस पर ही
सरकारी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट देगी, बट सरकार ने पूरी तरीके से पहले से क्लियर कर रखा था कि ओपीएस लागू नहीं करी जाएगी, एनपीएस में ही संशोधन किया जाएगा। तो जिस प्रकार से टीवी सोमनाथन जी की जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और ये जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कर्मचारियों पर लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से इसका लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अब ये जो स्कीम लाई गई है दोस्तों, ये आपको कितनी पसंद है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। क्या यूपीएस से सही एनपीएस है, या ओपीएस तो चलिए बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप यूपीएस और एनपीएस का कंपेयर करेंगे तो कौन सा बेस्ट रहेगा, ये एक बार कमेंट सेक्शन पे जो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर ये थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।